नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग अपने एग्जाम की दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 25 प्रश्न जरूर सही करेंगे, ये मुझे पता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 235। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ये आपको बताना है। तो ये निकलती है ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन गैस निकलती है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग है जो मियादी बुखार से प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग होता है? तो ये होता है आंत। कौन? आंत मियादी बुखार से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है। तो किसका बना होता है ट्रांजिस्टर का अर्धचालक? तो ट्रांजिस्टर का अर्धचालक बना होता है जर्मेनियम। किसका? ये जर्मेनियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किसके? सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई, ये आपको बताना है। तो ये है स्पेन का। किसका? ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। तो कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा? विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थर्ड आई का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है थर्ड आई का संबंध, ये आपको बताना है। तो थर्ड आई का संबंध है क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है थर्ड आई का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। तो कौन से शासक के दरबार में आर्यभट्ट रहते थे। तो आर्यभट्ट रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? तो ये प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किसके? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है। तो कौन से नदी पर बना है श्रीशैलम परियोजना, ये आपको बताना है। तो श्रीशैलम परियोजना है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो कौन से देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है एलजी, ये आपको बताना है। तो एलजी है दक्षिण कोरिया। किसकी? एलजी दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो किसने लिखा था इग्नाइटेड माइंड नामक पुस्तक को? तो इसे लिखा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हैजा रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है हैजा रोग, ये आपको बताना है। तो हैजा रोग होता है जीवाणु के कारण। किसके? जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था रेडियम का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो रेडियम का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो कहाँ की प्रमुख जनजाति है जारवा, ये आपको बताना है। तो जारवा प्रमुख जनजाति है अंडमान निकोबार। कहाँ की? अंडमान निकोबार की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो कौन से तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन से राज्य में होता है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन? तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य। किसमें? कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? तो ये है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो कितना होता है सूर्य की सतह का तापमान, ये आपको बताना है। तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कौन सी विधि के द्वारा समुद्र का पानी गर्म होता है? तो ये होता है संवहन विधि के द्वारा। किसके? संवहन विधि के द्वारा समुद्र का पानी गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरिया किस राज्य की जनजाति है? तो कौन से राज्य की जनजाति है सौरिया, ये आपको बताना है। तो सौरिया जनजाति है झारखंड राज्य की। ये झारखंड राज्य की सौरिया जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है शरीर में पित्त का निर्माण, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर होता है? तो ये होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी उड़ीसा की पूर्व राजधानी? क्योंकि आप जानते कि वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इससे पहले उड़ीसा की राजधानी थी कटक। कर्नाटक नहीं, कटक थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो क्या है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ये आपको बताना है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। कौन? कैंडिला, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था न्यूट्रॉन का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो
किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चकमा किस देश की प्रमुख जनजाति है? सॉरी, किस राज्य की प्रमुख जनजाति है चकमा? तो ये प्रमुख जनजाति है मिजोरम। किसकी? मिजोरम की प्रमुख जनजाति है चकमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है नौसेना का पूर्वी कमान, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में नौसेना का पूर्वी कमान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोरवा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है कोरवा, ये आपको बताना। तो ये प्रमुख जनजाति है छत्तीसगढ़। किसकी? छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है कोरवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो किसने बनाया था सर्वाधिक अंतरिक्ष में रहने के लिए विश्व का रिकॉर्ड? तो ये बनाया था क्रिस्टीना कोच ने। किसने? क्रिस्टीना कोच में सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए? तो ये होता है कॉपर सल्फेट। किसका? कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है? तो उसका आयतन और ताप दोनों घटता है। क्या? ये दोनों घटते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है तलचर, ये आपको बताना है। तो तलचर प्रसिद्ध है भारी जल के लिए। किसके लिए? भारी जल के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो किसी देश में मुद्रास्फीति होने पर सबसे अधिक लाभ किससे होता है? तो ये होता है लेनदार को। कैसे? लेनदार को सबसे अधिक लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया? कौन से वंश के शासकों ने चलाया था सीसा का सिक्का? तो ये चलाया था सातवाहन वंश के शासकों ने। किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य की ये जनजाति है हो? तो हो जनजाति है झारखंड राज्य। किसकी? ये झारखंड राज्य की है हो जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? 37 में से आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना ईमानदारी के साथ। मिलती है अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।